नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज दिनांक 7 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2 बजे बाराडीहा ग्राम सभा माननीय श्री उत्तर प्रदेश बीजेपी व प्रभारी ओझा जी का किसान मोर्चा कार्यक्रम में जैविक खेती के बारे में देसी गाय किसानों को रखने के लिए उसका दूध उपयोग करने के लिए किसान को जानकारी दी और उसके उपयोग का फायदा बताया। आज के कार्यक्रम में बाराडीहा ग्राम प्रधान श्री सुरेंद्र मिश्रा, बीजेपी कार्यकर्ता संतोष मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष संतोष सिंह, बजरंग दल सह मंत्री दीपक सैनी, एडवोकेट नित्यानंद मिश्रा, बाराडीह ग्राम सभा के सभी नागरिकगण उपस्थित रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। बाराडीह के आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम बाराडीह के कालियाधाम बाराडीह में उपस्थित हैं, जहां किसान मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अनिल ओझा जी उपस्थित हैं और वो किसानों को जैविक खेती के बारे में बात करेंगे और उनको जानकारी देंगे कि जैविक खेती से क्या उपजाऊ जमीन हो सकती है या नहीं। मेरी माताएं और मेरे बेटे, अगर आज और योजना के अंतर्गत अच्छी योजनाएं देश में चल रही हैं। मोदी जी भी अनाज दे रहे हैं, यहाँ की राज्य सरकार की ओर से भी अनाज मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है। मगर कभी भी कोई आकर कहे कि आपको इतना अनाज, इतनी ये चीज, इतनी वो चीज हम देते हैं, तो हम लाइन लगा देंगे। हम आज एक अलग चीज कहने के लिए आए हैं कि गौ माता की वो शक्ति है, ये धरती माता की ये शक्ति है कि आपको या यहाँ के गरीब से गरीब को कहीं यह हाथ लंबा करके मांगना नहीं पड़ेगा। उसके घर में आज जो राशन दे रहे हैं वो प्रत्येक दिन, पर महीना, पर साल और पूरा जीवन भर आता रहेगा। ऐसी एक बात लेकर आया हूं और आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बात ऐसी नहीं कि मैं ही जानता हूं। जो गुरु के हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए। आदरणीय पवन मिश्रा जी जो खरगोन के हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आए। आदरणीय कृष्ण कुमार गुप्ता जी जो पिंडरा के प्रधान है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी मंच पे आए और आदरणीय बाबू जी का स्वागत करें। अभी आपके मेरे ग्राम प्रधान जी बाबू जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोर से आदरणीय मोमेंटो देखिए, मैं जिनका नाम लिया हूँ बारी बारी से आकर के आदरणीय विशेष प्रसाद जी प्रधान जगदीपुर, आदरणीय दिलावर सिंह जी, श्री पवन मिश्रा जी, आदरणीय मनीष मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय बाबू जी को मार्गदर्शन करें। आदरणीय नित्यानंद मिश्रा जी जो एडवोकेट हैं, कृपया आप मंच पे आए और बाबू जी का स्वागत करें। आपसे भी निवेदन है, हमें कृषि उत्पन्न आता है मगर धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। और जमीन, मैं कहता हूं इसलिए नहीं, जमीन की उर्वरा देखने के लिए आपको कोई साइंस की आवश्यकता नहीं है। ये सामने जमीन में जाके आप उंगली डालो, अगर उंगली अंदर जाएगी तो उर्वरता है, नहीं जाएगी तो नहीं है। कोई बड़े वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं, हमको पता है। ये जमीन का हमने रोड बना दिया है।
एकदम सख्त बन गई है जमीन, करना होगा, वरना ये सब जमीन बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तब हम शहर होगा क्या। ये गांव में जितने कृषिकार हैं उसके आधार पर गुजरान चलाने वाले लोग हैं, जमीन ही नहीं बचेगी तो बचेगा क्या। तो उसको वापस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। चलो हमको किसी ने कहा कि ये दवाई खाने से लाभ होगा, हम अशक्त थे, किसी ने कुछ बोतल पकड़ाई और कहा कि ये तुम रोज सिरप गिरप पियो, अशक्ति दूर हो जाएगी, फिर से शक्तिमान हो जाओगे। तो हमने उन पर भरोसा रख के लेना शुरू कर दिया, मगर उसका परिणाम ये आया कि शुरू में तो वो शक्ति मिल गई है, परिणाम ये आया कि हमने अपने शरीर को खत्म कर दिया। ऐसे यूरिया, कीटनाशक, डीएपी डाल के हमने अपनी जमीन खत्म करने की कगार पर आ गए। एक ही रास्ता है, एक ही, और वो मेरे पास नहीं है। न कोई चमत्कार है, न जादू का कोई मंत्र है, आपके पास है। करना क्या पड़ेगा। कोई केमिकल, कोई दवा यूरिया के सामने काम करे ऐसी कोई दुनिया में बनी नहीं। एक ही केमिकल बना है और वो देशी गाय का गोबर, इसके अलावा कुछ काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता है, आपने कभी घर में यज्ञ तो किया है ना। यज्ञ में आपने यज्ञ वेदी, कोई भी पूजा करवाने के लिए आपके पास आया होगा, यज्ञ वेदी बनाई होगी, तो आपने गोबर मिट्टी से लिपा होगा जिसमें यज्ञ होगा। आपको कहा होगा किसी ने कि घर में ये गौमूत्र के थोड़े थोड़े छींटे डालो, घर पवित्र हो जाएगा। हाँ, वो मानते हैं कि घर पवित्र हो जाएगा, मगर हमने गलती वो कर दी कि घर पवित्र तो हो जाएगा, ये देशी गाय का गोबर कहीं से भी जुगाड़ करके लाते हैं, मगर ये भूमि पवित्र होगी। भूमि पवित्र थी वो हमने कभी याद नहीं रहा, न पूजा करने वाले ने कभी हमको बताया। तो आज तक हमें ज्यादा प्रोडक्शन लेना था तो जो किया वो किया, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने जिसने कहा कि ये करो, उसकी भी कोई उसका आशय बुरा नहीं था, उनको यही पढ़ाया गया था, यही सीखे थे। मगर अब दुनिया में साइंटिफिक एनालिसिस का है, वैज्ञानिक पृथक्करण के आधार पर तय किया गया, तय हुआ है कि देशी गाय के गोबर के 1 मिलीग्राम में, 1 मिलीग्राम, आप 1000 ग्राम देखते हैं ना, 1 किलो में 1000 ग्राम आता है, उसमें से 1000वां भाग 1 मिलीग्राम, उसमें 300 करोड़ जीवाणु है, 300 करोड़, और 300 करोड़ जीवाणु हर 20 मिनट में डबल होते जाते हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है, मगर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उसकी वजह, और वो वजह हमको ढूंढ के वो वजह को समाप्त करना है और हमारे सारे संसार में फिर से सुख और खुशी का माहौल हो। ये गौ माता कर सकती है, उस लाइन पे हमें जाना है। पहले हम इतनी बात करें कि इस देश में 72% किसान है, 90 करोड़ किसान परिवार के सदस्य है इस देश में, 135 करोड़ में से 2/3, 2/3 किसान परिवार से जुड़े हैं।
कृषि से जुड़े हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। ऐसे 72% है इस देश में। ये भाई है, बहन है, माता है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, ये सब है। अब कोई आपको कहे कि 60 पाक के बाद, मतलब 20-25 साल के बाद ये जमीन में कुछ बचने वाला नहीं है, ये जमीन जमीन ही नहीं रहेगी, रेता हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। इसको वापस लेना, धरती माता को वापस लाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक भयंकर तूफान आ रहा है, ये वैज्ञानिक पृथक्करण है, साइंटिफिक एनालिसिस है, लेबोरेटरी में हुआ है। 60 पाक मतलब 20-25 साल के बाद हम एक साल में 2-3 पाक तो लेते हैं, ये जमीन रेता हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जो लोग यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का उपयोग, मगर मेरे पशुपालन को नहीं मिल रहा है। उसका दाम ज्यादा मिले तब देशी गाय घर में आएगी, और हमारी कोशिश है कि उसका दाम ज्यादा दे। ये दिशा में पहले जाएंगे। अभी गोबर का भी पैसा मिलेगा, गौमूत्र का भी पैसा मिलेगा। गोबर की ये कीमत है। हमने कहा इतना बड़ा काम गोबर करता है, और सबको देशी गाय का गोबर सबके नसीब में नहीं है। हम काम करते हैं, हमारे नसीब में है। गौमूत्र से कैंसर तक के रोग खत्म होते हैं। हमने कभी उसको झेला ही नहीं, ये लिया नहीं। बर्तन में गौमूत्र लेके उसको छिड़कने का काम भी करें। अगर थोड़ा थोड़ा जैसे दूध या चाय पीते हैं, इतना सुबह शाम पिया जाए तो जीवन में कभी बीमार नहीं होगा, कभी नहीं। देशी गाय की सभी चीजें अमृत है, और इसका पैसा इसका भी मिलेगा, गोबर गौमूत्र का भी। हम आज उसका तो पैसा गिनते ही नहीं, दूध का क्या मिलता है हम गिन के जेब में रखते हैं। अगर सही गोबर और गौमूत्र दोनों भी मिल जाए तो उसका भी पैसा आपको मिले, इसका जुगाड़ करेंगे। शहर वाले ज्यादा पैसा देते हैं, आप क्या करते हैं वो भी मुझे पता है। आपके घर में 3-4 गाय हैं, इसमें से करते होंगे, हाथ खड़ा करना। 2-3 जर्सी एचएफ है और 1 देशी गाय है, तो आप धोते हैं। और घर में कौन सा दूध रखते हैं परिवार के लिए? देशी वाला। अनपढ़ अज्ञान मेरी माताओं को पता है कि घर में क्या रखना है, पता है ना। और डेयरी में वो जाता है। अब देशी गाय जितने घरों में है वो हाथ खड़ा करें। आप नहीं, अभी जर्सी है वो खड़ा करें, एचएफ है वो खड़ा करें, भैंस है वो खड़ा करे। अब आप में से बताइए, जनरल गाय जिसके पास है वो हाथ खड़ा करे, जिसके घर में गाय है। जिसके घर में एचएफ और जर्सी है वो हाथ खड़ा करे। भैंस है वो खड़ा करे हाथ। चलो जो है वो रात ही रात नहीं बदलना, मगर धीरे धीरे बदलो, लाभ होगा। हम ये नहीं कहते कि रात को आप जर्सी एचएफ को हटा दो। और ये देखो, हमने कहा कि 300 करोड़ बैक्टीरिया है इसमें जो जमीन को उर्वरा देता है। ये जब दूध देना बंद करती है, और इसमें बेल भी आ गया,
जब दूध नहीं देता, ये गाय दूध नहीं देती, तब उसकी सारी शक्ति गोबर और गौमूत्र में आती है और वो तब 300 करोड़ के 500 करोड़ हो जाता है वो बैक्टीरिया। अगर उसको रखो तो सिर्फ और सिर्फ गोबर के आधार पर आपको, आपके ऊपर वो बोझ नहीं बनेगी। दूध दे देना बंद कर दिया हमने, उसको छोड़ दिया, रात में छोड़ दिया, दिन में छोड़ दिया, क्यों? दूध नहीं दे रही। 2-3 बातें ऐसी है कि हम खिलाते नहीं, क्यों? क्योंकि वो गाय दूध नहीं देती। गाय माता भी सोच के रखती है कि खिलाते नहीं तो हम दूध क्यों देते। तो ये विष चक्र है। हम खेतर में देशी गाय थी, अब किसी ने कहा कि ये आपके पास देशी गाय है, ठीक दूध नहीं देती, तो क्या करें? जैसे यूरिया आया ऐसे कहे कि हमारी एक जर्सी है। वो विदेशियों ने जैसे कपड़ा ये देश में डाला था और हमारी आजादी छीन ली थी, ये जर्सी डाल दी और HF गाय डाल दी कि इससे दूध अच्छा होगा, खिलाना कम पड़ेगा, आपको पूरा पैसा मिलेगा। और डेयरियों वाले ने ये काम किया था। देशी गाय का दूध, आपके यहाँ दूध की डेयरी है कि नहीं? शाम को दूध भरते हैं, शाम को सुबह है, कोई बताए कितना दूध भरता है, कितना दूध ले जाते हैं? 2000 लीटर ले जाते हैं। उसमें कोई भाग करते हैं कि ये देशी गाय का है, हम 5-10 रुपया ज्यादा देंगे आपको, ये जर्सी का है 5-10 रुपया का दाम ऐसा करेगा। देशी गाय का दूध अमृत है, ये जा रहा है, वो मुफ्त में जा रहा है, उसका पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आप क्या कर रहे हो मुझे पता है, शहरों में क्या चल रहा है वो भी मुझे पता है। आपको पता है शहर में कोई कहेगा कि आपको सही देशी गाय का दूध मिलेगा, सही दूध मिलेगा, उसमें हम न पानी डालेंगे न कुछ अंदर ऐड करेंगे, कुछ मिलावट नहीं करेंगे और आपको सही दूध मिलेगा, तो आपके पास से 30-40 रुपये में ले जाते हैं। दूध कितने भाव में जाता है कोई बताएगा? 30 रुपया। 30 रुपये जाता है ना। इसका लखनऊ में जाके बेचो, बनारस में जाके बेचो, सही लोग होगा तो शहर में जर्सी का, भैंस का भी दे देंगे, गाय का घर में रखेंगे। क्यों? आपको पता है, किसी ने सिखाया नहीं हमको, हम छोटे थे, किसी ने कहा कि इसकी पूजा करो आपका भला होगा। हम छोटे थे, किसी ने कहा कि शगुन होगा, गाय आ रही है, बारात जा रही है, शगुन होगा, बेटा परीक्षा देने जा रहा है, गाय आ रही है, शगुन होगा, नौकरी पहले दिन जा रहा है, शगुन होगा, गाय आ रही है, निकल तुम घर से। कहा है कि नहीं कहा है? तो जिस गाय से शगुन होता है, आज कभी घर में पूजा है तो गाय का दूध, देशी गाय का दूध या गोबर मांगने के लिए हम घर घर भटकते हैं। भटकते हैं कि नहीं भटकते? हम जाते हैं कि भाई साहब आपके यहाँ है यार, थोड़ा जो भी भाव लो मुझे दे दो। क्यों? मेरे घर में देशी गाय नहीं। हमारा संकल्प है, हमारा आंदोलन है, हर घर गाय होनी चाहिए। गाय मतलब देशी गाय। हम जर्सी और HF को गाय नहीं मानते और उसके दूध का दूध नहीं मानते। अगर जर्सी और HF को आप गाय मानते हैं तो नीलगाय को भी गाय मानना शुरू कर दो। मान लो नीलगाय दूध तो वो भी देगी, गाय तो कहते हैं। आपके खेत में मानो हमारे पास बहुत जमीन नहीं है, पूर्वांचल में कम जमीन,
मगर हमारी जितनी जमीन है उसमें एक प्लॉट में हम छोटा सा प्लॉट अलग रख के उसमें गोबर डालेंगे, बाकी में यूरिया डालेंगे। करते हैं कि नहीं करते भैया? करते हैं? आपको तो वो कहा नहीं होगा इन लोगों ने। ये करने के बाद जब अनाज पैदा होता है तब हम क्या करते हैं? गोबर वाला जो प्लॉट जितना भी है उसका अनाज हम घर में रखते हैं कि नहीं रखते? उसका अनाज घर में रखते, मार्केट में बाकी का जो माल पड़ा है मानो बेचने के लिए हमारे पास बचा तो बाकी का जा। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।